अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। रमज़ान का ये आखिरी अशरा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार का चल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए लास्ट ईयर भी हम लेके आए और इस साल भी लेके आ रहे हैं। जैसे कि हमारी हेडिंग से आपको आइडिया हो चुका होगा, SLOSBASE एग्ज़ाम्स 2022 सिस्टम। ये इस साल बच्चों के जो एग्ज़ाम हैं, ख़ास तौर पे 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर फेडरल एंड पंजाब बोर्ड के, ये जो SLOSBASE होने जा रहे हैं, यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। यहाँ पे बच्चे डरे हुए हैं, खौफ ज़दा हैं, सहमे हुए हैं और सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। बहुत सारे इदारों ने तो अपने बच्चों को SLOSBASE के बारे में बताया ही नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी हमारे पास तकरीबन 1 महीना भी नहीं रहता। अभी हमारे एग्ज़ाम में 1 महीना भी नहीं रहता। 9th 10th की मैं बात कर रहा हूँ, फेडरल एंड पंजाब बोर्ड की। 1 महीना भी नहीं रहता, तो बच्चों को क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए कि वो अपने इस 1 महीने के अंदर अपनी तैयारी को बेस्ट से बेस्ट लेवल तक लेके जा सकें और मैक्सिमम मार्क्स अटेंड कर सकें। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे वाज़ह करता चलूँ, जैसे कि लास्ट ईयर हमने बच्चों को क्वेश्चन नंबरिंग बताई, क्वेश्चन बताएं और हमने बहुत डिटेल के साथ MCQs और हर चीज़ बच्चों को बताई। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन बच्चों ने लास्ट ईयर फॉलो किया, हमारी वीडियोस देख सकते हैं लास्ट ईयर की, फेडरल बोर्ड स्पेशली एंड पंजाब बोर्ड भी, तकरीबन 90-95% पेपर उन्हीं में से बना। लेकिन इस साल का मेथड, इस साल का गेस, इस साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस साल की प्रिपरेशन लास्ट ईयर और पिछले जितने भी साल गुजर चुके हैं उससे बहुत डिफरेंट होने वाली है। तो क्यों डिफरेंट होने वाली है? क्योंकि इस साल अनाउंसमेंट किया था इमरान साहब की हुकूमत ने कि SLOSBASE एग्जाम सिस्टम होगा। वैसे तो ये सिस्टम बहुत पुराना है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। सिस्टम ये 2006 में आया था, इन 2006 में आया था, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। इस साल इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। वैसे ये सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चे क्यों कंफ्यूज हैं, माँ बाप क्यों डरे हुए हैं और इदारे क्यों कंफ्यूज हैं? इसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि हम अपने बच्चे की बेस की ग्रूमिंग उस तरीके से नहीं कर पा रहे जिस तरीके से करनी चाहिए थी। अगर हमारे बच्चे की बचपन से ही SLOSBASE लर्निंग हो तो आज 9th 10th में उनको कोई इशू, कोई परेशानी नहीं होगी। जो इदारे अपने बच्चों के बचपन से ही SLOSBASE तैयारी करवाते हैं, उन्हें किसी किस्म की कोई टेंशन, कोई परेशानी इस वक्त नहीं सामना करना पड़ रहा। हाँ, जो इदारे SLOSBASE को नहीं चाह रहे, रटा सिस्टम पे, किताबी सिस्टम पे चल रहे हैं, उनको आज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये अचानक हुआ है, किस तरीके से? वैसे ये 2020 में इंप्लीमेंट होना था, लेकिन नहीं हो सका कोविड की वजह से। लेकिन अचानक होने की वजह से बच्चों की बेस उस तरह की नहीं थी। जब बच्चों की बेस उस तरह से नहीं थी, बच्चों के कंसेप्ट उस तरह से नहीं थे, जब बच्चों के कंसेप्ट नहीं थे, तो बच्चे की तैयारी करने का स्टाइल, अंदाज, पढ़ना और स्ट्रेटेजी अपनाना भी उस तरीके से नहीं रहा, जिसकी वजह से बच्चा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, इदारे परेशान हैं और सबसे बढ़कर माँ बाप भी परेशान हैं और पूरा सिस्टम में कहीं ना कहीं परेशान है। हम चाहते हैं कि आप लोगों के बच्चों के लिए, और आप अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप टीचर देख रहे हैं तो आपके स्टूडेंट्स के लिए, और अगर कोई इदारा देख रहे हैं, उनके प्रिंसिपल देख रहे हैं, तो अपने बच्चों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। हम बहुत जल्द ही और डेली बेसिस पे कोशिश करेंगे बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो SLOSBASE पे हैं वो आपके बच्चों के साथ शेयर किया जाए। आज कुछ चीज़ें मैं लाजमी शेयर करूंगा कि SLOSBASE होता क्या है और इसके साथ अपनी तैयारी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट 20 डेज या 30 डेज का जो टाइम है हमारे पास, ऑलमोस्ट 20 डेज का, वो बच्चा बहुत ही प्रोडक्टिवली अपने एग्जाम को स्टडी कर सके और एग्जाम की स्टडी करते करते उन स्ट्रेटजीज को अपना सके जिन स्ट्रेटजीज पे SLOSBASE बनेगा। लास्ट ईयर जैसे कि आपको पता है कि हमने बच्चों को एग्जाम की तैयारी किस तरीके से करवाई, आप वीडियोस देख सकते हैं कि एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन, एक एक पार्ट हमने बच्चों को बताया कि ये पार्ट्स, ये क्वेश्चन आप कर लें, इंशाल्लाह ताला आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी शॉर्ट टाइम में। लेकिन इस साल पार्ट्स नहीं बनने वाले, इस साल क्वेश्चन आंसर नहीं बनने वाले। इस साल जो आपको बताए जाएंगे वो टॉपिक्स बताए जाएंगे, वो एक्सरसाइजेज बताई जाएंगी, वो टॉपिक्स बताए जाएंगे, वो ऐसे सिस्टम बताया जाएगा जिसके अंदर से SLOSBASE एग्जाम बन सकता हो। उम्मीद है कि आप हमारे साथ ज्वाइन रहेंगे। और अगर आप लोग खुद नहीं देख रहे, आप खुद स्टूडेंट नहीं हैं, या आपके कोई अपने स्टूडेंट्स नहीं है, आप टीचर नहीं है, आप खुद पेरेंट्स नहीं हैं, या आपके स्टूडेंट 9th 10th क्लास में नहीं है, तो आप कम से कम इनको लोगों के साथ शेयर करें, अपने कुलीग्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, कि वो अपने बच्चों को दिखाएं ताकि इनसे फायदा उठा सकें। सबसे पहले SLOSBASE होता क्या है, उसके बाद हम जानेंगे कि हर क्लास की तैयारी SLOSBASE कैसे हम कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट की तैयारी SLOSBASE कैसे कर सकते हैं, हम
क्या इस साल भी मॉडल पेपर को फॉलो करना चाहिए, इस साल भी हमें गेस्ट पेपर को फॉलो करना चाहिए, क्या इस साल भी हमें एक्सरसाइज को फॉलो करना चाहिए, क्या इस साल भी हमें तैयारी रटा सिस्टम में रखनी चाहिए, या कुछ कंसेप्ट होने चाहिए। वो कंसेप्ट को कैसे लेना है और इन 15-20 दिनों के अंदर अपनी तैयारी को कैसे बेस्ट अंदाज के अंदर करना है, इसकी वीडियो इंशाल्लाह हम फर्दर बना रहे हैं। आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को अजमल कामयाना को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे आने वाली हैं और हर चैप्टर, हर क्लास की हर चैप्टर, हर क्लास के हर सब्जेक्ट, हर क्लास के हर पॉइंट्स को हम डिस्कस यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने किसी किस्म का क्वेश्चन है, आप लोगों को किसी किस्म की कोई क्यूरीज है, आप हमसे विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट्स में, इनबॉक्स में, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया होगा, यहाँ पे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हर बच्चे को इंडिविजुअल गाइड करें। आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, आप हमारी टेस्ट पैटर्न भी ले सकते हैं, और इसमें भी किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए तो हम मौजूद होंगे, ताकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी क्वालिटी मिल सके एजुकेशन की। और दूसरी बात जो हम चाहते हैं कि बच्चा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बच्चा जब डरा होगा, SLOs बेस पे डरा होगा, तो हकीकत बात है बच्चे की जिसकी तैयारी होगी भी वो भी शायद ना कर सके। उम्मीद है मेरी बात समझ रहे होंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।